हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामना और बधाई। ठीक, आप सभी को नया साल मुबारक हो हमारे तरफ से। चलते हैं, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर है। हमारा जो नया चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में हम लोग आज जितने भी बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आज हम चलते हैं स्टैटिक्स के बारे में, सीखते हैं कि सांख्यिकी होती क्या है, सांख्यिकी क्यों यूज किया जाता है हम सबके लाइफ में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी का परिचय पढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट है सांख्यिकी का परिचय। तो हम लोग सांख्यिकी के परिचय पढ़ते हैं। सांख्यिकी जो शब्द होता है हमारा, ये देखिए जो हमारा शब्द है सांख्यिकी जो शब्द है, सांख्यिकी जो शब्द है आजकल के समय बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। सांख्यिकी का मतलब होता है संख्याओं का विज्ञान, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्याओं का विज्ञान। आजकल के जो युग चल रहा है, आजकल जो ज़माना चल रहा है, सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है। जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में और जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स, रिपोर्टर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, जो कुछ भी वो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, वो स्टैटिक्स या सांख्यिकी के माध्यम से ही डेटे को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो चलते हैं, सांख्यिकी शब्द क्या होता है। सांख्यिकी शब्द जो होता है, सांख्यिकी का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं संख्या संबंधित विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या संबंधित विज्ञान। सांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो शब्द है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से लिया गया। जो सांख्यिकी जो शब्द है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से लिया गया। स्टेटस का मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र। स्टेटस का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक शास्त्र। मतलब राजनीतिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में सांख्यिकी का यूज होता है। ये हमारा है सांख्यिकी का परिचय। अब अगला हमारा पॉइंट होता है सांख्यिकी होता क्या है, सांख्यिकी का यूज कैसे करते हैं। सांख्यिकी मतलब कोई भी डेटा हो, कोई भी आंकड़ा को सुव्यवस्थित सुनिश्चित तरीके से लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी। अगला है सांख्यिकी आंकड़े क्या होते हैं। सबसे पहले कोई भी सांख्यिकी आंकड़ा, जैसे हमारे पास सांख्यिकी, जैसे कि कोई क्लास में 20 बच्चों का टेस्ट हो रहा है तो उसमें से कुछ बच्चे होंगे 20 नंबर का मैक्सिमम मार्क है, मान 20 नंबर का पूरा नंबर है, 20 में कोई बच्चा 10 नंबर पा रहा है, कोई 15 पा रहा है, कोई 18 पा रहा है, कोई 20 में 20 पा रहा है। मतलब जो टेस्ट में जो उनका स्कोरिंग है, जो नंबर पाए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आंकड़ा, उसी को बोलते हैं सांख्यिकी आंकड़ा। ये चीज़ होते हैं सांख्यिकी आंकड़ा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब अगला हमारा पॉइंट होता है संग्रह के आधार पर सांख्यिकी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। संग्रह के आधार पर सांख्यिकी आंकड़े जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा। पहला क्या होता है? प्राथमिक आंकड़ा। दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? जैसे कि कोई भी रिसर्चर, कोई भी वैज्ञानिक जो कोई भी आंकड़े का यूज पहली बार करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और दूसरा हमारा है द्वितीयक आंकड़ा। मान लो कोई भी प्रयोगकर्ता या रिसर्च करता जो आंकड़े का यूज किया, जो आंकड़े का प्रयोग कर चुका है, उस आंकड़े को किसी संस्था में दे दिया जाए, जैसे कि कोई सरकारी संस्था हो जाए, कोई गैर सरकारी संस्था हो जाए, उसमें दे देता है यूज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? अब अवर्गीकृत आंकड़े क्या? आप देखिए, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मतलब कोई भी डेटा है, जैसे हमारे पास डेटा है, कोई भी आंकड़ा है, उसको हम लोग कैसे प्रस्तुत करें किसी पब्लिक के सामने या स्टूडेंट के सामने, किसी के सामने कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़ा को पब्लिक के सामने या स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का दो तरीका है। पहला हमारा है विश्लेषण। सबसे पहले कोई भी जो डाटा होगा, कोई भी जो आंकड़ा होगा, उसको विश्लेषण करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी हमारे पास जो आंकड़ा होगा उस आंकड़े का चुनाव करके या उस आंकड़े का निर्वचन करके उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी के सामने या पब्लिक के सामने उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। मतलब कोई भी आंकड़े को प्रस्तुत करने का दो तरीका, पहला विश्लेषण एनालिसिस करके, दूसरा इंटरप्रिटेशन मेथड, जिसको बोलते हैं निर्वचन मेथड। अब अवर्गीकृत आंकड़े पढ़ेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? सबसे पहले
अवर्गीकृत आंकड़ा होता है कोई भी आंकड़ा हो हमारे पास, उस आंकड़े का जो मूल रूप होता है, जो मूल फॉर्म होता है, जो आंकड़े का मूल रूप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। अब देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ा 3 प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी अवर्गीकृत आंकड़ा हो, अवर्गीकृत मतलब कोई भी आंकड़ा, उस आंकड़े का जो मूल रूप होता है, मान लीजिए 1 से 10 तक गिनती है, इस तक गिनती को हम लोग कितनी तरह से लिख सकते हैं, और वो लिखने का तरीका है क्रम संख्या के आधार पर। हम कोई भी गिनती जैसे 1 से 10 तक है तो उसको हम क्रम संख्या के आधार पर लिख सकते हैं। क्रम संख्या के आधार पर जैसे कहते हैं, मान लीजिए पहले पे सम संख्या रख दे, दूसरे पे विषम, तीसरे पे फिर सम, फिर विषम, मतलब अल्टरनेट ये प्रोसेस चलता रहे, कंटिन्यू रहे, इसी को बोलते हैं क्रम संख्या के आधार पे। इतना कुछ समझ में आ गया सभी को? चलिए, अगला हमारा है घटते क्रम में। घटते क्रम में जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर, उसको बोलते हैं घटते क्रम। नेक्स्ट है हमारा बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता क्रम मतलब जिसको बोलते हैं असेंडिंग आर्डर, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बढ़ता क्रम। ये चीज़ हो गया। तो हम लोग डाटा केवल, अब हम वर्गीकृत आंकड़े के बारे में पढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़ा मतलब कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी डेटा हो, वो किसी रूल के तहत लिखा जाए, किसी नियम के तहत लिखा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत डाटा। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। तो अब हम इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद अब हम लोग चलते हैं बारंबारता पे, कि बारंबारता क्या होता है। सबसे पहले देखिए, बारंबारता क्या होता है? कोई भी डेटा हो, कोई भी आंकड़ा दिया हो, उस आंकड़े में जिस नंबर की ज़्यादा रिपीटेशन हो, जिस नंबर की ज़्यादा पुनरावृत्ति होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। चलते हैं इसके आगे हम बारंबारता पे डिस्कशन करते हैं। हम अब बारंबारता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब बारंबारता होता क्या है? सबसे पहले देखिए, बारंबारता क्या होता है। सबसे पहले कि कोई भी नंबर का जो पुनरावृत्ति होती है, जिस नंबर की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा हो, उसी को बोलते हैं बारंबारता। मान लीजिए कि कोई भी आंकड़ा दिया गया, उस आंकड़े में कोई एक ऐसा नंबर हो जो बार बार आ रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 1 है, 6, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 1 है। देखिए, ये हमारे पास आंकड़ा है। इस आंकड़े दिया गया, इस आंकड़े में हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, किस नंबर की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो रही है, वही उसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। अब जो नंबर की पुनरावृत्ति जितनी बार ज़्यादा हो, वही उसको बारंबारता बोलते हैं। जैसे एक कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। एक कितनी बार आया है? 6 बार आया है। और ऐसे 2 देखेंगे, 1 बार, 2 बार आया है। तो ऐसे सभी नंबर को हम लोग चेक करेंगे, सभी नंबर को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया। अब इसमें हमें दिख रहा है कि एक जो है 6 बार आया, एक की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी बारंबारता 6 होगी। ये बारंबारता। अब देखिए, बारंबारता 2 प्रकार का होता है। एक असतत बारंबारता होता है, दूसरा असतत बारंबारता। देखिए, पहला सतत बारंबारता, दूसरा असतत बारंबारता। चलते हैं, सबसे पहले हम असतत बारंबारता के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सतत बारंबारता बाद में पढ़ते हैं, पहले असतत देख लेते हैं। असतत क्या होता है? सबसे पहले कोई भी, मान लीजिए 20 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न दिया है। मान लीजिए 1 साल का बच्चा ये है, 2 साल का 3, ऐसे सारे बच्चे का दिया गया है कि कितने बच्चे हैं मान लीजिए परिवार में। तो अब सबसे पहले हम लोग इस जो आंकड़ा दिया है, इस आंकड़ा को बारंबारता सारणी बनाएंगे। इस आंकड़ा को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हम लोग बारंबारता सारणी बनाएंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तब से पहले हम सारणी बनाएंगे। तो पहला हमारा सारणी बनेगा बच्चों की संख्या, उसके बाद बनेगा पहली बार, उसके बाद बनेगा बारंबारता, अब देखेंगे बच्चे कितने बच्चे, 1,
2 3 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक, ये बच्चों की संख्या है। आप देखेंगे एक नंबर वाला कितना बच्चा है, यहाँ पे देखेंगे एक साल, 1 2 3 3 बच्चे हैं। आप देखिए 1 साल का कितना बच्चा है, 3, ये बारंबारता लिखिए। ठीक, अब टैली बार क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। टैली बार क्या होता है, कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर पे गिनने का आसान रूप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर बहुत बड़ा नंबर है, उसको हम कैसे गिने, तो उसको हम एक पेयर में बांट देते हैं। वो पेयर जैसे 5-5 का पेयर बना दिए, 10-10 का पेयर बना दिए, तो हम टैली बार में 5-5 का पेयर बनाते हैं। तो इसमें जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 1 साल का कितना बच्चा है, 3, इसलिए 3 लाइन खींच दिए। अब मान लीजिए 5 बच्चा होता तो 4 लाइन खींच करके एक तिरछी लाइन खींच देते हो, 5, वो गिनने का सरलतम रूप होता है। आप देखेंगे 2 साल का कितना बच्चा है, एक बच्चा है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे। उसके बाद 3 साल का देखेंगे, 1 2 3 1 4 टैली मार्क ऐसे बनाने। अब देखेंगे 5 साल का, 1 साल का हो गया, 2 साल, 3 साल का, 5 साल का देखेंगे। 5 साल कितने बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, एक टैली में। 6 साल का देखेंगे, 6 साल का 1 2 बच्चा है, 2 टैली मार्क। आप देखेंगे 7 साल का कितना बच्चा है, 1 2 3 बच्चा है, तो 3 टैली मार्क ऐसे खींच देंगे। अब देखेंगे 8 साल का, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है। देखिए 5 लिखने का टैली मार्क 1 2 3 4 लिखे, एक ऐसे लाइन लिख देते हैं, 5 हो गया। और 9 साल का कितना बच्चा है, एक बच्चा है, इसको ऐसे एक टैली। मतलब इस सतत बारंबारता जो होता है, ये हम लोग पहला असतत बारंबारता पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये असतत बारंबारता सारणी बनाने का ये तरीका होता है। इस तरह से क्या होता है, असतत बारंबारता सारणी बनता है। ठीक, अब अगला हमारा पॉइंट है सतत बारंबारता क्या होता है। सतत बारंबारता क्या होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सतत बारंबारता क्या होता है, चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं।